वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बाइनांस की ऑटो ट्रेडिंग बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ऑटो स्ट्रेटजी है। बाइनांस की अपनी बिल्ट इन एक फ़ीचर है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं बट आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है या इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है फ्यूचर मार्केट में और उसका प्रॉफिट भी अच्छा है बट ये है कि लॉस भी उतना ही होता है, तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे बाइनेंस का एक ऑटो ट्रेडिंग बोट फीचर है, जिसको यूज़ करके आप टेंशन फ्री और रिस्क फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। बोट आपके लिए ट्रेडिंग करेगा और प्रॉफिट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे जो स्ट्रेटजी ट्रेडिंग है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये ओपन हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले कॉइन आपने सेलेक्ट करना है, आपकी मर्ज़ी है कौन सा कॉइन आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल BTC सेलेक्ट करना है या जो भी करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस कॉइन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल BTC USDT, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे है क्रिएट, ठीक है, इसको इस ऑप्शन को ही रहने दें। यहाँ पे फिर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, ऑटो और मैनुअल। तो हमने ऑटो बोट वो चलाना है, तो हम ऑटो को ही रहने देते हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे देखें लोअर प्राइस और हायर प्राइस। बेसिकली आइडिया ये है कि BTC की प्राइस लोअर 37 है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और अपर जो हायर प्राइस है बोर्ड ने सेलेक्ट की है वो है 46,000। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट इन दो प्राइसेस के दरमियान होगी, तो इस दरमियान बोर्ड आपके लिए लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस क्रिएट करेगा, ठीक है, और प्रॉफिट में क्लोज करेगा, ठीक है। जब तक BTC की प्राइस या तो हाई पे या तो लो पे, जो ये प्राइस इन्होंने मेंशन किया, अगर इस तक नहीं पहुंचती तो आपका बोर्ड चलता रहेगा और इस दरमियान मार्केट के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएगा। जब भी मार्केट यहाँ पे लोअर प्राइस पे पहुंच गई या हायर प्राइस पे पहुंच गई, ठीक है, तो आपका बोर्ड काम करना बंद कर देगा ताकि आप सेफ रहें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ग्रिड नंबर, तो ये नंबर ऑफ ट्रेड्स है। अभी बोट ने ऑटोमेटिकली आपके लिए 46 ट्रेड्स सेट कर दिया, मतलब ये 46 ट्रेड ही ओपन करेगा, जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों बेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है प्रॉफिट ग्रिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फ़ीस आपसे काटी जाएगी पोजीशन क्लोज होने के बाद, जो कि बहुत कम है, आपको इसका पता नहीं चलेगा, तो इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, न्यूट्रल, लॉन्ग और शॉर्ट। तो न्यूट्रल में ये होता है कि बोट आपके लिए खुद डिसाइड करेगा कि कब लॉन्ग करना है और कब शॉर्ट करना है इस प्राइस रेंज के दरमियान, ठीक है। तो न्यूट्रल सबसे बेस्ट है, हम भी न्यूट्रल को ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है या आपको पता है कि मार्केट ने लॉन्ग जाना है, तो आप लॉन्ग पे क्लिक करके, तो बोर्ड सिर्फ आपके लिए फिर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेगा, ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन नहीं करेगा, सिर्फ लॉन्ग के वो पोजीशन ओपन करेगा, ठीक है। इस तरह शॉर्ट है, अगर आपको लगता है कि मार्केट डंप होने वाली है, तो फिर आपके लिए सिर्फ शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करेगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा एज ए बिगिनर भी कि न्यूट्रल सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से आपको फ़ायदा होगा, लॉन्ग से भी और शॉर्ट से भी। बोर्ड जो है वो खुद डिसाइड करेगा कि क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रॉस और आइसोलेटेड। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी बहुत जानते हैं तो आपको पता ही होगा, क्रॉस का मतलब है कि जितना बैलेंस आपने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया, जितना बैलेंस आपके फ्यूचर वॉलेट में पड़ा है, तो वो सब रिस्क पे होगा, ठीक है, वो सब यूज़ होगा, प्रॉफिट में भी यूज़ होगा और लॉस में भी आपका अकाउंट ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये है आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड को क्लिक करने के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके फ्यूचर वॉलेट से यूज़ होगी। अगर खुदा न खासा कोई रिस्क फैक्टर आ गया तो सिर्फ वही अमाउंट आप लूज़ करेंगे, बाकी अमाउंट वो लूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो आइसोलेटेड को कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है लेवरेज की बात। ये मैं हमेशा भी आपको कहता हूँ कि आप लेवरेजेस ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 5x मैक्सिमम। अगर आप थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है और आपको मार्केट का अंदाज़ा है, तो आप मैक्सिमम 10x तक जा सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 5x यूज़ करें। इसका प्रॉफिट कम है बट इसका रिस्क भी कम होगा, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है इनिशियल मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर कॉइन का मुख्तलिफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने अभी BTC पे ऑटो ट्रेडिंग बूट को स्टार्ट करना है 5x लेवरेज के साथ, तो आपको मिनिमम 413 USDT चाहिए होंगे, ठीक है, ये आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गई। ये इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमने लेवरेज कम लिया है, ठीक है। ये लेवरेज के हिसाब से चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे 10x कर देता हूँ,
ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका बैलेंस कम हो गया। ठीक है, 206 यूएसडीटी पे आ गया। जितना आप वो लेवरेज ज़्यादा करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, बट उसमें फिर रिस्क फैक्टर भी आ जाएगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर ये इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए ज़्यादा है, आप इतना भी नहीं कर सकते 5x के साथ। ठीक है, तो आप इस तरह करें कि कोई और कॉइन चूज़ कर लें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप BTC को करें, तो कोई और कॉइन को आप चूज़ करें। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें। एक ऐसे कॉइन को ले लेते हैं जिसकी कीमत कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे FTM कॉइन को ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है, तो ये बोर्ड के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए FTM मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, FTM को मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये इसकी लोअर और हायर प्राइस है, अब इन प्राइसेस के दरमियान आपका बोर्ड काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इनिशियल मार्जिन कम होके $48 पे आ गया। ठीक है, 5x के साथ। अब अगर हम यहाँ पे लेवरेज को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 10x तक जाते हैं, तो ये और भी कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 24 हो गया। ठीक है, तो इसको हम 5x ही रहने देते हैं, ज़्यादा लेवरेज यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये आइसोलेटेड हो गया, क्रॉस भी हो गया, सब कुछ यहाँ पे रेडी। अब हमारा बोर्ड बिल्कुल रेडी है। FTM कॉइन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके लोअर और हायर प्राइस है, इन प्राइसेस के दरमियान बोर्ड काम करेगा। जब भी FTM कॉइन की प्राइस इन वैल्यूज़ को टच करेगी तो आपका बोर्ड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और 35 आपके टोटल ट्रेड्स यहाँ पे ओपन होंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों। ठीक है, तो अभी हमें इसको $50 ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब इन्वेस्टमेंट 250 हमें शो हो रहा है, क्योंकि हमने 5x का लेवरेज लिया है, तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी $250। ठीक है, इस हिसाब से हमें प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, इसको आप एग्री करें, कंफर्म पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब ये हमारा बोर्ड ऑन हो गया। अब रनिंग में आप इसकी वो हिस्ट्री देख सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए बोर्ड यहाँ पे वर्किंग ये हो रहा है। अभी इसने कोई ऑर्डर वगैरह नहीं लिया, कोई वो नहीं किया, तो सब ज़ीरो आपको शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, ये आपको शो हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सब कुछ यहाँ पे दिखेगा जब भी कोई पोजीशन ओपन या क्लोज करेगा। ठीक है, तो सब यहाँ कुछ यहाँ पे होगा। किसी भी वक्त आपको लगता है कि मैंने बोर्ड को क्लोज कर देना है, तो जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा वो भी आपको मिलेगा, और आपका अगर लॉस होगा तो वो भी आपसे ही कटेगा। इस बात का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आप एंड पे क्लिक करके हर किसी भी वक्त आप अपने बोर्ड को बंद कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको लॉस हुआ है तो वो आपसे कट जाएगा। ठीक है, तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री में जाके आप अपनी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ट्रेड ओपन हुई थी, कितनी वो प्रॉफिट में। जिस तरह जब फ्यूचर ट्रेड में आप अपनी हिस्ट्री देखते हैं, इस तरह यहाँ पे भी आप बोर्ड के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि इसने कौन से ट्रेड पे कितना प्रॉफिट किया था और कितना लॉस किया था। पर ज़्यादातर ये इसकी जो एक्यूरेसी है, मैंने ट्राई की है, तकरीबन 95%, 90 से ऊपर ही है। तो ज़्यादातर ये आपको लॉस देगा, सॉरी ये प्रॉफिट ही देगा। बट ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, इसका प्रॉफिट मार्जिन कम है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे परसेंटेज से पोजीशंस को क्लोज कर, जो कि एक अच्छी बात है रिस्क फ्री ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रीडी नहीं होना। जी, तो बैक जाते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे थोड़े से एक्सपीरियंस यूज़र्स के लिए, अगर थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस है फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, आपको पता है, तो मैनुअल ट्रेडिंग या उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़े से एनालिसिस कर सकते हैं तो मैनुअल जो है आप उस यहाँ पे खुद अपने पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सेम हैं। आप यहाँ पे अगर आपने कॉइन की एक एनालिसिस की है, या आपको पता है कि कॉइन की लोअर और हायर प्राइस क्या है, इसको इतनी जल्दी टच नहीं करने वाला, तो आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लोअर प्राइस की भी और अपर प्राइस की। ठीक है, आप अपने बोर्ड के ट्रेडिंग ग्रिड को भी खुद यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करें, उतना ज़्यादा आपके लिए बोर्ड पोजीशन ओपन करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप तकरीबन 150 तक ट्रेड्स वो अपनी मर्ज़ी से वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैनुअल मोड हो गया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। जस्ट यहाँ पे खुद आपने थोड़ी सी वो करना है, और ऑटो में सब कुछ बोर्ड आपके लिए ऑटोमेटिकली सब कुछ सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है अगर आप फ्यूचर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप इसको लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और एक हफ्ते तक तकरीबन इसको टाइम दें और इसको चेक करें कि इसका रिज़ल्ट क्या है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। जब आपको इसकी समझ आ गई और आपको पता चल गया कि ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है, तो आप फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो जो आउटसोर्स के बोर्ड से वगैरह, उनको यूज़ ना करें। कभी भी बंद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपके अकाउंट को हैक करो, क्योंकि माजी में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। काफ़ी सारे बोर्ड्स ने बहुत सारे वो अकाउंट्स को हैक करके, ठीक है, वो किया है। तो ये बाइनांस एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। इन्होंने आपको ये ऑप्शन खुद दिया हुआ है, विदाउट एनी फीस, कुछ भी नहीं है। आपके एसेट सब कुछ यहाँ पे सेफ होते हैं। तो इसको आप एक टेंशन फ्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।